हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लिरिका बोलती है यूरिया यहाँ क्यों है। यूरिया का फादर बोलते हैं कि मैंने उसे बुलाया था। बिजनेस यात्रा के दौरान मुझे बटलर से एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ। यूरिया, मैंने सुना है आपने हाल ही में कर्मचारी के लिए एक रूम बनाया है, क्या ये सच है। यूरिया बोलती है क्या आप इस बात से परेशान हैं कि मैं खुद ही आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने सुना है कि जहाँ शूरवीर लोग लड़ते हैं आप वहाँ गए थे, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ कि मैं थोड़ा हैरान था। यूरिया, अपनी मेहमान की इतनी देखभाल करना। अनंत, आप अपने होश में आ रहे हैं। ल्यूकस के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया है और इस बार मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। ओह, पिताजी ने मेरे लिए एक उपहार तैयार किया है। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करोगे। वो बोलती है धन्यवाद पिताजी। यूरिया उस नेकलेस को देखती है और बोलती है मुझे नहीं लगा था कि आप ये दोगे मुझे। रेनियाड रूबी, ये मेरे हाथों में देख के बहुत अजीब लग रहा है। मूल कहानी में लिरिका ही थी जो उसे यह मिला था। ये मानने लगता है कि कौन किसको दे रहा है। और पूजा समापित पुत्र प्राप्त। पुरुषों में से एक आदमी हो सकता है जो मेरी अच्छी तरह मदद कर सके। इसने लिरिका को आग के खतरे से बचाया था और अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और उन लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। रेनियान सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं था, उसके पास आत्माएं जादू चलाने की शक्तियाँ थी। उनकी मदद से मैं बड़ी मात्रा में खेती कर सकती हूँ। यदि मैं केवल अपनी शक्तियों का उपयोग करता हूँ तो इससे कहीं अधिक लाभ होगा। अगर मुझे याद है तो उपन्यास में रेनियन का उल्लेख इसी समय आसपास हुआ था। मुझे तुरंत जाकर उठा लेना चाहिए। मुझे एक नज़र में एक साधारण दुकान लगती है। कौन सोच सकता है कि यह वास्तव में एक दास नीलाम घर है। इतिहास में एक अमीर व्यक्ति को उसे बेच दिया गया। फिर उसके बाद मेरी लिरिका से मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा होने से पहले मुझे उसे ले जाना होगा। गार्ड बोलता है केवल प्रवेश परमिट करने वाले ही जा सकते हैं अंदर। फिर वो अपने परमिट को दिखाती है। वो बोलता है आगे बढ़ो। बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तो नीचे से आती हुई हल्की आवाज में सुन सकती हूँ, क्या वो वहाँ है। मुझे जमीन के नीचे इतनी बड़ी जगह की उम्मीद नहीं थी। यंगमैन बोलता है नीलामी जल्दी शुरू होगी, इसलिए इसे ले लो और खाली सीट पे बैठ जाओ। वो बोलती है धन्यवाद। मुझे आशा है कि आज की नीलामी में उनके पास कुछ अच्छा सामान होगा। दूसरे लोग बोलते हैं पिछली बार अच्छा कुछ नहीं था, लेकिन पिछले वाला नीली आंखों वाला गुलाम बहुत आकर्षण दिखता था। प्रिया बोलती है मुझे यह एहसास नहीं था कि दास व्यापार कूलिंग और में इतना आम था। मुझे आश्चर्य है कि क्या महामहिम राजकुमारी को इस बारे में पता है। मुझे उन्हें कभी न कभी तो बताना ही होगा। मैं सचमुच आशा करता हूँ कि सेरियन की नीलामी हो जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं पुस्तक की घटनाओं को गलत ढंग से याद कर सकूं। यंग मैन बोलता है आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज की नीलामी शुरू करते हैं। लोग बोलते हैं बहुत खूब, सर्वेंट के लिए 1 मिलियन सिल्वर। दूसरा आदमी बोलता है वाह, बोली जीतने के लिए बधाई हो। ये अपने मन में बोलती है ये बहुत घिनास्टिंग है। मुझे आशा है कि रेनियस जल्दी ही बाहर आ जाएगा। ऐसे ही मुझे रेडियस मिलेगा, मैं यहाँ से चल जाऊंगा और दोबारा कभी नहीं आऊंगा। हम नीलामी के पहले भाग के अंत के करीब पहुँच गए हैं। अंत में हमारे पास कुछ सचमुच विशेष है, ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं देखी होगी, आपको देखने मिलेगी। एक मजबूत इंसान जो सैनिक बन सकता है और वो आत्मा जादू का भी प्रयोग करता है। एक में 2 लाभ है। कुछ लोग बोलते हैं ओ उसकी आंखों को देखो। वास्तव में जीवन में देखने का ये मेरा पहला मौका है। सही है, एक सच्चा हॉर्डियन मालिक। और यंगमैन बोलता है आज की नीलामी का मुख्य आकर्षण एक गोरे मानव दास का परिचय। तो ये सेरियन है। चलो बोली शुरू करते हैं। मैं इसे अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। ऐसे ही रेनियन आएगा, नीलामी शुरू होगी, यहाँ का मोल बदल जाएगा। लोग बोलते हैं 5 मिलियन सिल्वर, दूसरे बोलते हैं 7 मिलियन सिल्वर, नहीं 8 मिलियन, कोई बोलते हैं नहीं 8.5 मिलियन। यंगमैन बोलता है गर्मी बहुत
बहुत बढ़ गई है। ये 8 करोड़ की बोली लग चुकी है। क्या 8.5 लाख से ऊंची कोई बोली नहीं लगा सकता? यूरिया बोलती है 10 लाख सिल्वर। हाँ, 10 मिलियन सिल्वर बोली लग चुकी है। क्या कोई ऊंची बोली नहीं लगा सकता? ओल्ड मैन बोलता है लालन थे 11 मिलियन सिल्वर। बोलती है 12 लाख, वो बोलता है 13 लाख और यूरिया बोलती है 14 लाख। ओल्ड मैन बोलते हैं 15 मिलियन, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। यूरिया बोलती है 16 लाख मिलियन। यंग मैन बोलता है 16 लाख सिल्वर। और कोई बोली लगा सकता है या और कोई है या नहीं? ढाई हो बोली जीत गए हैं आप। यूरिया अपने मन में बोलती है भगवान का शुक्र हो, मैंने शांत रहने का नाटक किया लेकिन मेरे थोड़े हाथ कांप रहे थे। लेकिन बोली जीतने का मतलब यह नहीं है कि सब खत्म हो गया। वो मूल कहानी के अनुसार काम करता है। यह निश्चित रूप से भागने की कोशिश करेगा। बेशक मैंने पहले ही इसे रोकने का तरीका सोच लिया है। नीलामी घर ओपी। आपने लेन देन के लिए धन्यवाद प्रिय ग्राहक। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं अच्छा तरीका से इसकी गिनती कर लूं? यूरिया बोलती है हाँ प्लीज ऐसा करें। जेनियन अपने मन में सोचता है एक ही बार में इतनी बड़ी रकम चुकाना ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अमीर घर से होगी लेकिन फिर भी वो ऐसे जगह पे घूम रही है यहाँ तक कि नीलामी का मालिक भी सोने के सिक्के गिनने में बिजी है। हे क्या आप यहाँ हैं? यदि आप अभी भागने को सोच रहे हैं तो बेहतर क्या आप बलपूर्वक जादू बंधन तोड़ने की योजना बना रहे हैं ना? मैं इनकी अनुशासन नहीं करूँ। डेनियन बोलता है मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं लेकिन आप सही हैं। यदि आप यह समझते हैं तो आपको एक तरफ हट जाना चाहिए। प्रिया बोलती है मुझ पर या उस कर्मचारी पर हावी हूँ। आपके लिए ये आसान काम होगा लेकिन इस कमरों के बाहर नीलामी घर के गार्ड इंतजार कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपकी ताकत बहुत बड़ी है लेकिन यह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं आपको एक प्रस्ताव दूंगा और आपको मानना होगा और मैं आपके छोटे भाई को भी साथ लेके जाऊंगा। जेनियन बोलता है अभी आपने क्या बोला? फिलोरेस तुम्हारा छोटा भाई है ना कि दूसरे भाग में बोली लगने वाली है। मैं उसे तुम्हारे साथ अपने घर ले जाऊंगा। डेनियन बोलता है क्या? अगर तुम अच्छा करते हो तो मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा। 3 साल तक मेरे साथ काम करना होगा और 3 साल बाद आप आजाद हो सकते हो। और आप क्या सोचते हो? क्या ये ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसे अस्वीकार करना कठिन है? डेनियन बोलता है लेकिन मैं आपके सब पर भरोसा नहीं कर सकता। पीछे आपकी असली मांस क्या है? अब आप मेरे स्वामी नहीं हैं। यूरिया बोलती है ये मैं दावा नहीं कर सकती। मैं विशेष रूप से दयालु व्यक्ति हूँ कि मैं आपको एक गुलाम के रूप में नहीं चाहता। मैं बस आपके कर्मचारी के रूप में चाहता हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि वास्तव में लंबे समय तक मेरे साथ काम करेंगे। खैर बहुत हो गया बातें, अभी के लिए प्रस्ताव स्वीकार करें। यदि काम बहुत कठिन है तो आप भागने का प्रयास कर सकते हैं। जेनियन आपका क्या कहना है? जेनियन बोलता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अभी फेडो का त्यागपन हो चुका है। आइए जल्दी ही भाई फिलोस, मैं बहुत खुश हूँ कि हमें अलग नहीं होना होगा। डेनियन बोलता है सेम टू यू फिरोज। फिरोज बोलता है लेकिन वो व्यक्ति कहाँ है जिसने हमें खरीदा? यूरिया बोलती है अब समय नहीं है, तुम दोनों जल्दी आओ मेरे पीछे। फिरोज बोलता है वो अच्छा इंसान होंगे ना? मैं थोड़ा डर रहा हूँ भाई। यूरिया बोलती है तुम दोनों अपने हाथ दिखाओ मुझे। इन दोनों हाथों को खोल देती है। लेकिन भाई उस व्यक्ति का नाम क्या है? उन्होंने तो हमारे बंधन भी तोड़ दिए। नहीं लगता है कि वो बुरे आदमी हैं। यूरिया अपने मास्क को हटाती है और बोलती है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मेरा नाम यूरिया फिरोज है, जैसा कि मैंने वादा किया था। यदि तुम 3 वर्षों तक मेरा काम करते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं
आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ रेनियर फिरोज। रेनियर अपने भाई को बोलता है वो औरत ऐसा कहती है लेकिन हमें पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अमीर लोग नहीं है जिसे हम भरोसा कर सकते हैं। एक सभ्यता व्यक्ति जो पहले स्थान पर दास नीलाम में नहीं था, वो शायद इस तरह की बातें करती होगी, लेकिन कौन जानता है कि वो हमारे साथ पिछले मालिक की तरह क्रूर हो। यूरिया बोलती है आप गलत नहीं हो, मुझे आरोपकारी समझने की गलती मत कीजिएगा। अब से आपको ऐसी कठिनाई का सामना करना होगा जिसने आपने कभी नहीं देखा है। दोनों बेहतर तैयार रहे। छोटा भाई बोलता है भाई। रेनियन बोलता है जैसा चाहो वैसा करो लेकिन अपना वादा निभाना होगा। वो बोलती है चिंता मत करो, ड्यूकस हाउस के सामान पर नहीं, मैं यूरिया फिरोज के नाम की कसम खाता हूँ। ये आपका भाई का कमरा है। फिरोज बोलता है वाह क्या यहाँ सचमुच हम रहेंगे भाई, मैंने पहले कभी इतना विशाल बेडरूम नहीं देखा था। अगर आपको भूख लगे तो आप मेज पर रखे हुए स्नैक्स खा सकते हैं और अलमारी में नए कपड़े हैं इसलिए उन्हें कल पहन ले। चलो फिर तुम दोनों आराम करो, मैं सुबह देखती हूँ। भाई बाथरूम भी बहुत साफ है और स्नैक्स भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या अमीर लोग हर दिन ऐसा खाते हैं? भाई ये तो घास से भी मुलायम है। तो सोते समय अपने आप को कंबल से ढकना होता है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ कि उस दयालु व्यक्ति ने हमें जगह दिया। रेनियर बोलता है कम से कम फिरोज को तो थोड़ा खुशी हुई, वो चाहे पल भर के लिए हो, वो अभी भी एक महान व्यक्ति है। एक दिन आपका बुरा चेहरा भी आपके पास आ जाएगा। मैं नहीं जानता कि वो दिन कब आएगा लेकिन फिर सीन कट होता। यूरिया बोलती है जागो 7 बज चुका है, मैंने कहा जागो। क्या तुम दोनों उठ नहीं रहे हो? लेकिन वो अपनी खिड़की को खोलती है और बोलती है जल्दी उठो, अपने कपड़े बदलो, आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। हाँ आज मैं आपको आसानी से छोड़ दूंगा लेकिन कल से मैं तुम्हें ठीक सुबह 5 बजे जगा दूंगा। रेनियर बोलता है आखिरकार आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? वो बोलती है स्पिरिट आर्ट्स ट्रेनिंग। गाइस अगले वीडियो में मिलता है।